Welcome to Dark Night Laughter. Today's topic their current feelings and thoughts about you. Towards you. ठीक है, जिस इंसान के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, उस इंसान की फीलिंग्स राइट नाउ अभी क्या हैं. Their current feelings and thoughts towards you. इस वक्त उस इंसान की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं. मैं शफल कर रही हूँ, आप मेडिटेट करो उस इंसान को. कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है. रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती हो, नहीं भी. सो प्लीज़ गिव एन ओपन माइंड. ऐसा भी सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, कोई होल रीडिंग रेजोनेट करे. ठीक है. देयर करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स. यहाँ पे है द नाइट ऑफ कप्स. इमोशनली यहाँ पर चीज़ें सरफेस डीप डाउन बहुत ज़्यादा इमोशंस है, लेकिन सरफेस पे बहुत कम है या तो है ही नहीं राइट नाउ. ठीक है, बहुत ज़्यादा विजडम से काम ले रहा है. डेफिनेटली राइट नाउ काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हुआ हुआ. ये पर्सन इमोशनली कनेक्टेड है. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है. ये अपने इमोशंस को समझने की कोशिश कर रहा हो, देखने और समझने की कोशिश कर रहा हो. ठीक है, मून साइकिल से इफेक्टेड है आपके रिलेशनशिप पे या इस कनेक्शन पे, बहुत ज़्यादा असर करती हैं. ठीक है, ये इंसान सोच रहा है, समझ रहा है, कॉन्टम्पलेट कर रहा है. ठीक है, आपकी तरफ कोई मैसेज या कोई टेक्स्ट करने के बारे में सोच रहा है. अगर नो कांटेक्ट है, लेस टू कांटेक्ट है, तो माइट भी पॉसिबल यहाँ पर ये इंसान आपको कोई मैसेज और टेक्स्ट करे. हाय, हेलो, हाउ आर यू. बहुत टाइम से बात नहीं हुई तो बात हो सकती है. कोई मैसेज या कोई टेक्स्ट आ सकता है 1 वीक में आपको. ठीक है, या कोई ये इंसान जैसे कि कोई सिग्नल दे सकता है. ठीक है, कोई हिंट दे सकता है, किसी के थ्रू कोई बात कर सकता है. थोड़ा खुद आने में थोड़ा सा कॉन्शियस है या थोड़ा कंफ्यूज है. अगर बातचीत नहीं चल रही तो सोच रहा है जाए या ना जाए, कांटेक्ट करे या ना करे. ठीक है, आपकी तरफ आए या ना आए, आपकी तरफ मैसेज करे या ना करे, ये चीज़ सोच रहा हो सकता है राइट नाउ. ठीक है, इसको क्या करना चाहिए, इसको किस तरीके से चीज़ों को डील करना चाहिए. ठीक है, हाँ, ये इनडिसाइसिव है. आपको अप्रोच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. 2 तरीके के थॉट्स हैं. दिमाग रोक रहा है, दिल कह रहा है जाओ अप्रोच कर लो. दिमाग रोक रहा है, एक ओवर थिंकिंग चल रही है, मतलब कि एक ओवर एनालाइज कर रहा है. बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को भी ओवर एनालाइज कर रहा है. साइलेंट हो सकता है, मिस्टीरियस काइंड पर्सनैलिटी हो सकती है. क्या हो रहा है, चीज़ों को हाइड करा हुआ है. बहुत ज़्यादा साइलेंट एनर्जी. क्या चल रहा है इसके दिमाग में आप समझ नहीं पा रहे. ये मेल है या फीमेल है, थोड़ा सा यहाँ पर इंसान खामोश है. ठीक है, आप नहीं समझ पा रहे कि इस तरफ चल क्या रहा है, इस इंसान की तरफ क्या हो रहा है. ये इनिशिएट लेगा या नहीं लेगा, ये खुद से आपको कांटेक्ट करेगा या नहीं करेगा. ठीक है, यहाँ पर कांटेक्ट होगा या नहीं होगा. थोड़ी सी इंडिसाइसिवनेस है. ठीक है, बैक एंड फोर्थ एनर्जी चल रही है. कभी सोचता है कि हाँ ठीक है कांटेक्ट करेगा, कभी सोचा नहीं. मतलब कि ये एक क्रॉस रोड पर है, आप ये कह सकते हैं. ठीक है, इसको डिसाइड करना है, इसको क्या चाहिए, इसको जाना है कि नहीं जाना है. ठीक है, जैसे कि इमोशनली श्योर होना चाहता है, ये श्योर है कि हाँ आपकी तरफ आना चाहता है, ये चीज़ हो सकती है. एक अवेयरनेस है, एक जजमेंट कॉल हो रही है. अगर काफ़ी ओल्ड या पुराना कनेक्शन है तो यहाँ पर एक इस इंसान को एक इमोशनल अवेकनिंग यहाँ पर नीड है. ठीक है, इमोशनली रियलाइज़ करने की, अपने एक एक्सेप्टेंस, इंटरनली एक्सेप्टेंस लाने की. ऐसा हो सकता है फियर है, हार्ट ब्रेक ना हो जाए, हर्ट ना हो जाए, कोई चीज़ गलत ना हो जाए, इसलिए डिफेंसिव हुआ है, अपने हार्ट चक्र को प्रोटेक्ट कर रहा है. थोड़ी सी इसने अपनी एनर्जी को थोड़ा सा एक बहुत लाइट हार्टेड या प्लेयर काइंड एनर्जी बनाया हुआ था, या बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बेस वाली एनर्जी बनाया हुआ था. ठीक है, इसने मतलब यहाँ पर इसका फेयर है, इसको किसी तरीके का डर है, डर. होपफुल है इस कनेक्शन को लेकर. ठीक है, बहुत होप है. ये कनेक्शन इंसान की कहीं ना कहीं मेजर अरकाना है, विश फुलफिलमेंट है. 2 कार्ड इनडिसाइसिव हैं, 2 कार्ड कंफ्यूज स्टेट में डालते हैं, इसको स्टॉप करते हैं, इसको ओवर थिंकिंग में डालते हैं, इसको ओवर एनालाइजिंग में डालते हैं. और बाकी सब एक इमोशनल पुल है, अवेयरनेस है, एक अवेकनिंग एनर्जी चल रही है, हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, वैल्यू रियलाइज़ हो रही है, ज़रूरत महसूस हो रही है. इस कनेक्शन की अहमियत क्या थी. अगर बहुत टाइम से डिस्टेंस में या बहुत टाइम से ही कनेक्शन एक स्टैग्नेंट एनर्जी पे इस इंसान की तरफ से, तो बहुत स्ट्रांगली पुल फील हो रहा है, रियलाइज़ अंदर से करवाया जा रहा है, लेकिन गार्ड्स अप हैं. ठीक है, ये जो कुछ भी चल रहा है डीप डाउन चल रहा है. सरफेस पे आपको बहुत साइलेंट दिख रहा होगा,
एक पीसफुल एनर्जी दिखाई दे रही होगी जिसमें कुछ भी नहीं हो रहा। आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि ये इंटरनली एग्जैक्टली चल क्या रहा है, ठीक है। आप प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे होंगे, ना कर पाएंगे, क्योंकि ये इंसान बहुत काम बिहेव कर रहा है, बहुत कामली बिहेव कर रहा है, कामली डील कर रहा है। ये कोई इम्पल्सिव एक्ट नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा सब्र और तहम्मुल से सोच रहा है। एज में ज़्यादा हो सकता है, पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हो सकते हैं, ठीक है। या इमोशनली इंसान इमेच्योर या ड्रामा या इम्पल्सिव पर्सन नहीं है। ये बहुत सोच समझ कर डिसीजन मेकिंग पे बहुत सोच समझ कर डिसीजन मेकिंग करने वाला इंसान है। ये ऐसा नहीं है बातें बोल देता है और जवाब नहीं, मतलब कि आप बातें बहुत करता है और उनके रिजल्ट्स नहीं हैं, ठीक है। ये वो वाला इंसान नहीं है। ये वही कहेगा जो ये करेगा, ठीक है। ये ऐसी बातें कहेगा नहीं। ये सब कुछ इसके एक अंडर द टेबल, अंडर द कारपेट चल रहा है ये सब कुछ, ठीक है। ये इस इंटरनल सेल्फ में चल रहा है। इस इंसान के अपने सेल्फ के साथ कनेक्ट होकर सारी चीज़ें प्रोसेस कर रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कॉन्टेम्पलेट कर रहा है। एक्शंस नहीं है इसके, ठीक है, ओके। तो थोड़ा सा मुझे ये भी कहूँगी कंफ्यूज है, डिसाइडेड नहीं है, डिसीजन मेकिंग यहाँ पर अभी तक हुई नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सेल्फ अवेयरनेस, इस कनेक्शन की वैल्यू दिखाई दे रही है। इमोशनली ऐसा हो सकता है डिस्कनेक्ट और दूर लगे, आपको लगे एब्सेंस वाली एनर्जी एब्सेंट है, ये तो इमोशनली अवेलेबल ही नहीं है। आप क्या इससे एक्सपेक्ट करें, आपको ये चीज़ फील हो सकती है, माइट बी पॉसिबल। आपको लग सकता है कि आप ऐसे इंसान से एक्सपेक्ट करें जो इमोशनली अवेलेबल ही नहीं है, डिस्टेंस लग सकता है। लेकिन यहाँ पे एक फेज़ कंप्लीट हो रहा है। अगर बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्कनेक्ट एनर्जी रही है या इमोशनली अनअवेलेबल रहा है तो ये फेज़ एक कंप्लीशन की तरफ है, ठीक है। या स्ट्रांगली डिसीजन मेकिंग की टाइमिंग है, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग की जा रही है। ऐसा हो सकता है इस इंसान ने कभी एक्सप्रेस ही नहीं करा, और ऐसा हो सकता है ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है। और माइट भी पॉसिबल ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर अनकन्फेस लव है एक तरफा, ठीक है, इस इंसान की तरफ से, क्योंकि कन्फ्यूजन होने की वजह से। आप यहाँ पर क्लैरिटी डिमांड कर रहे हैं, आप यहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्ट कर रहे हैं, आप यहाँ पर किसी भी तरीके की नॉनसेंस नहीं चाहते, ठीक है। आप थोड़ा सा कोल्ड और लॉजिकल हुए हुए हैं, लॉजिकली डील कर रहे हैं सिचुएशन को। या ऐसा हो सकता है आपको ये इंसान कोल्ड लग रहा हो। ड्रीम है 10 ऑफ कप्स, लेकिन सरफेस पे मैंने बताया ना कि हर चीज़ डिस्कस नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पर सोचा जा रहा है 10 ऑफ कप्स का, आपके दिमाग में भी 10 ऑफ कप्स है, लेकिन आप लोग दोनों ही हेजिटेट कर रहे हैं इस कनेक्शन में फर्स्ट स्टेप लेने के लिए, या बहुत ज़्यादा अपने आप को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप अपनी जगह खुद को प्रोटेक्ट फील कर रहे हैं, और ये इंसान अपनी जगह खुद को प्रोटेक्ट फील कर रहा है। इमोशनल डिस्कनेक्ट एनर्जी हो सकती है, ठीक है। अवेकनिंग एनर्जी दोनों साइड है, मुझे ऐसा लग रहा है स्ट्रॉन्ग एक अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है आप दोनों के बीच। एक सोल अवेकनिंग, एक रियलाइजेशन का फेस है, ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग का टाइम है। डेफिनेटली सोल सर्चिंग, आइसोलेशन पे हैं आप दोनों। मुझे ड्रामा क्रिएट होता हुआ नहीं नज़र आ रहा, चेजिंग एनर्जी नज़र नहीं आ रही, रनिंग एनर्जी नज़र नहीं आ रही, अब्यूजिव एनर्जी नज़र नहीं आ रही, एक दूसरे को बुरा भला कहना या रिवेंज एनर्जी नज़र नहीं आ रही। बहुत कामली, बहुत ज़्यादा आप लोग एक विजडम के साथ डील कर रहे हैं इस डिस्टेंस को, ठीक है, इस इमोशनली विड्रॉवल को। ऐसा हो सकता है आपकी तरफ इमोशनल विड्रॉवल है, ठीक है। आप लोग बहुत बैलेंस तरीके से डील कर रहे हैं। ये इंसान बहुत ओवर थिंक कर रहा है, ठीक है, ओवर थिंक कर रहा है, स्लीपलेस नाइटें सोचे जा रहा है क्या होगा, क्या करना चाहिए, कैसे टैकल करे, कैसे डील करे, क्या हो सकता है, चीज़ें आगे कैसे डेवलप होंगी। फीलिंग्स में आप हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा बैलेंस नहीं है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा इंटरनल एक्सेप्टेंस नहीं है, श्योर नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहा आपको लेकर, ठीक है, इसीलिए डिसीजन मेकिंग यहाँ पर वो हुई भी है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे ड्रामा, लोग इन्वॉल्व नज़र नहीं आ रहे। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत कामली आप लोग अपने ही माइंडसेट में कॉन्टेम्पलेट करना चाह रहे हैं यहाँ पर क्या हो सकता है, ठीक है। चॉइसेस, ऑप्शंस और मल्टीपल चॉइसेस दोनों के पास हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट किसी जगह भी नहीं है। आप भी कहीं और इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे और ये इंसान भी। क्या चाहता है ये इंसान इस वक्त इस रिश्ते में? लेट्स सी ये पर्सन क्या चाहता है इस कनेक्शन में। थिंक अबाउट योर पर्सन एंड थिंक अबाउट योर सिचुएशन। ये पर्सन इस रिश्ते में क्या चाहता है? ट्रांसफॉर्मेशन, ये जानता है एक फेस एंड हो चुका है, इल्यूजन का ख़त्म होना, ठीक है। फियर, यहाँ पर एक कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पा रहा। ऐसा हो सकता है ये इंसान कंफर्ट जोन में था अपने बहुत टाइम से यहाँ पर स्टैग्नेंट एनर्जी। ये कनेक्शन नहीं, यहाँ पे ये कनेक्शन ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ये स्टैग्नेंट एनर्जी नहीं है इस कनेक्शन की, ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस चल रहा है। एक फेज़ कंप्लीट हो रहा है, एक चीज़ ख़त्म हो रही है। यहाँ पर इस कनेक्शन पे काम करना है तो फुली इन्वेस्ट करना है,
इन एंड आउट एनर्जी नहीं रखनी, एक कंसिस्टेंसी रखनी है, ठीक है। इन्वेस्ट करना है अपने सेल्फ को, एक हार्ड वर्क करना है इस कनेक्शन के लिए। इस कनेक्शन को बनाने के लिए जो इंसान मेहनत नहीं कर रहा था ना, वो जानता है उसको मेहनत करनी है, ठीक है। उसको एक हार्ड वर्क करना है, उसको मेंटल केज और मेंटल ब्लॉकेज से बाहर निकलना पड़ेगा। डेफिनेटली कनेक्शन जब आगे बढ़ सकता है जब जो इंसान यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा था, जो इंसान यहाँ पर, या आपके पर्सन हो सकते हैं अपने कंफर्ट जोन में थे, ठीक है, अपना कंफर्ट जोन ब्रेक नहीं करना चाह रहे थे या अपने आप को अलाउ नहीं कर रहे थे, तो वो चीज़ हो सकता है। अगर यहाँ पे ये इंसान इन एंड आउट रहा है या कन्फ्लिक्टेड एनर्जी में रहा है, ठीक है, ओवर थिंकिंग में रहा है, तो ये इंसान इस ओवर थिंकिंग को ख़त्म करके आएगा, ठीक है। ये टाइम इसलिए ले रहा है, श्योर होना चाहता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। श्योर मैं क्या बोलूँ, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है, ठीक है। बैलेंस, यहाँ पर एक बैलेंस स्ट्रॉन्ग है, इमोशनल अट्रैक्शन और पैशन बैलेंस में होनी चाहिए, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल, मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, ये माइंड प्रिपेयर कर रहा है अपना, ये आपको सोचने समझने की कोशिश कर रहा है, ये आपको क्या प्रोवाइड कर सकता है और ये आपको क्या दे सकता है, उस चीज़ के बारे में सोच रहा है। दूर है लेकिन चीज़ों को कॉन्टेम्पलेट कर रहा है, सोच रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, ये आपको क्या प्रोवाइड कर सकता है, या आपको इस रिश्ते में क्या चीज़ दे सकता है, ठीक है, जो इस रिश्ते में वर्क करेगी या जो एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे इस कनेक्शन पे काम कर सकती है, ठीक है। कॉन्टेम्पलेट करना, दूर से एनालाइज करना, सोचना, हर एंगल से इस रिश्ते को देखना, समझना, मतलब एक काम और एक पीसफुल वे में हो रहा है, ठीक है, विदाउट किसी प्रेशर। यहाँ पर समझा जा रहा है ये कनेक्शन कहाँ मूव कर रहा है दोनों साइड से, ठीक है। यहाँ पर आप भी समझना चाह रहे हैं कनेक्शन ख़त्म हो रहा है या ये कनेक्शन अभी दोबारा रीट्रीट पे जाएगा या रिकनेक्ट पे जाएगा, ठीक है। आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी जैसे कि एक पर्सपेक्टिव बदल के देख रहे हैं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या चल रहा है ये इस रिश्ते में, पॉजिटिविटी क्या हो सकती है, ठीक है। आपके दिमाग में भी स्ट्रांगली ये चीज़ चल रही है, ओके। फॉरगिवनेस, यहाँ पे एक दूसरे को माफ़ करें, फॉरगिव करें। अगर कुछ न्यू स्टार्ट करना है तो आप लोग को फॉरगिव करना पड़ेगा, ठीक है। फॉरगिव करना पड़ेगा, पुरानी चीज़ों से बाहर आना पड़ेगा, एक दूसरे को फॉरगिव करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं अपने अपने सेल्फ को भी फॉरगिव करना पड़ेगा, ठीक है। प्रेयर्स, यहाँ पे दुआएं करें, यहाँ पे कोई मिरेकल हो सकता है, एक मिरेकल एनर्जी है यहाँ पे कुछ, यहाँ पर आपके कोई आप यहाँ पर जो मांग रहे हैं वो बैलेंस और स्टेबिलिटी की तरफ जा सकता है, ठीक है। गॉसिप्स हो रही हो सकती हैं यहाँ पे, ऐसा हो सकता है कि गॉसिप्स चल रही हैं, लोग इस रिश्ते के बारे में बात करते हैं जो इस रिश्ते को जानते हैं, बहुत इंटरेस्टेड हैं इस रिश्ते में क्या होने वाला है, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचते हैं कुछ लोग, ठीक है। यहाँ पे एक स्वीटनेस है, यहाँ पर पॉजिटिविटी है, यहाँ पर कुछ एक स्वीट सी एनर्जी है, ठीक है। फेथ रखें, यहाँ पर चीज़ें पॉजिटिव होंगी, ठीक है। गॉसिप्स हैं, लोग आपकी शादी के बारे में, इस कनेक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं, रिन्यूअल की एनर्जी है ये कनेक्शन, चाहे अभी फसाद दिख रहा है, एक रिकवरी पर है, ये रिश्ता एक रिकवरी पर है, एक रिकवर हो रहा है। इस रिश्ते में आप लोग टीम वर्क करेंगे, वर्कहॉलिक, सोलमेट, ये कनेक्शन एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, आप लोग एक दूसरे के सोलमेट हो सकते हैं, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन यहाँ पर बन सकता है, आप लोग के बीच एक पॉजिटिविटी आ सकती है, ठीक है। एक सोलमेट काइंड एनर्जी है, ये इंसान अवेकन हो रहा है इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। अगर विक्टिम समझता था अपने आप को, इम्पार्शियलिटी, इम्बैलेंस एनर्जी थी, बहुत ज़्यादा विक्टिम फील करता था या फसाड की एनर्जी में रहता था, बहुत ज़्यादा लोनलीनेस, अकेलापन इस कनेक्शन में बहुत रहा है, उस चीज़ से ये रिश्ता बाहर आ रहा है, एक अकेलेपन से, खालीपन से बाहर निकल रहा है। इनसिक्योरिटी हो सकती है, मैंने कहा ना इसको इनसिक्योरिटी है, इसको फियर, इसका हार्ट चक्रा हर्ट ना हो जाए, ठीक है। कंप्लीशन, लेकिन ये चीज़ कंप्लीट हो रही है, ये इस इनसिक्योरिटी से बाहर आएगा, ठीक है। आइसोलेशन, इस इंसान को आइसोलेट रहने की बहुत आदत हो सकती है, बहुत ज़्यादा आइसोलेट रहना, नो कांटेक्ट में रहना या बात ना करना वाली एनर्जी हो सकती है, बहुत ज़्यादा एक आइसोलेट मूड पे रहता हो ये इंसान, खामोशी, बात कम करना, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं, ठीक है। एक परफेक्ट इंसान कोई भी नहीं होता, शायद ये बहुत परफेक्शन ढूंढ रहा था, ठीक है। शायद इसने बहुत इसलिए लेट रियलाइज़ करा या लेट अंडरस्टैंड करा, ये एक्सप्लोर कर रहा था, चॉइसेस देख रहा था या परफेक्शन ढूंढ रहा था, या मतलब यहाँ पर एक परफेक्शन नहीं मिल सकती, ठीक है। यहाँ पे एक परफेक्शन नहीं मिल सकती, इस इंसान को ये चीज़ बताई जा रही है, ये इंसान को ये चीज़ बोला जा रहा है, ठीक है। क्या हो सकता है इस रिश्ते में, इस इंसान का एक्शन या इस इंसान का मूव क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप में। आपको इस इंसान की तरफ से कुछ
नेक्स्ट एक्शन क्या, नेक्स्ट मूव क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिन लोगों की रीडिंग है। थ्री ऑफ कप्स, कम्युनिकेशन हो सकती है, मैंने आपको पहले ही कहा, लेकिन बहुत ज़्यादा बैलेंस वे में होगी, ठीक है। एक दूसरे का हालचाल पूछना, एक दूसरे को समझना, बहुत स्टेबल वे में डेफिनेटली बात हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर कम्युनिकेट कर सकते हैं आप लोग, आप मैसेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस इंसान की तरफ से आ सकता है, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। आप स्टेबल, जो स्टेबल मेंटली स्टेबल है, जो वो इंसान मैसेज कर सकता है, ठीक है। थोड़ा सा सोचो विचार रहेगा, ठीक है। बहुत जल्दी डिसीजन मेकिंग नहीं होती हुई नज़र आ रही, सोचो विचार रहेगा, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। यहाँ पर ये इंसान सोचों में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपको लेकर एक्शंस में कम है, सोचों में बहुत ज़्यादा है। माइंड इसका बहुत ज़्यादा चलता रहता है, ठीक है। कॉन्टेम्पलेट करता रहता है, बैलेंसिंग एनर्जी चलती रहती है। अपना माइंड अपने माइंड में सोचता रहता है क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या चीज़ ज़रूरी नहीं है, कैसे चीज़ें डेवलप होंगी, कैसे नहीं होंगी, क्या हो सकता है, हर एंगल से देखना। आप इसके माइंड में बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। यहाँ भी ये आपको कंट्रोल करना भी चाहता है। मैं आपको बता दूँ, आप इसके कंट्रोल में नहीं आ पा रहे। इसके लिए ये चीज़ भी एक बहुत बड़ा वो बनी हुई है, ठीक है। बात हो सकती है, लेकिन आपको ये दोबारा आपको खामोश हो सकता है बात कर, ठीक है। और आपको बहुत ज़्यादा सोच सकता है, लेकिन इसके माइंड में ये आप इसके कंट्रोल से बाहर निकल चुके हैं। शायद आप पहले बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते थे, बहुत ज़्यादा आप इनिशिएट लेते थे, बहुत ज़्यादा आप इंटरेस्ट लेते थे, या बहुत ज़्यादा आप इसको मतलब कि समझने की कोशिश करते थे, आप अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा लाने की कोशिश करते थे। अब थोड़े से आप स्टेबल ग्राउंडेड हो चुके हैं। आपको ऐसा लगता है आप बार बार कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, आप बार बार अपने आप को किसी इनसिक्योरिटी में नहीं डाल सकते। आपको इनसिक्योरिटी फील होती है बहुत ज़्यादा वनरेबल होने से। आपको लगता है कि आप इनसिक्योर हैं। आपने बहुत टाइम इस कनेक्शन में इमोशनली आप वनरेबल रहे हैं और इनसिक्योरिटी फील करी, क्योंकि सामने वाले की तरफ से भी आपको उसी टाइप की एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पे स्लोली ग्रोथ हो रही है। मुझे बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं नज़र आ रही, लेकिन यहाँ पे स्लो ग्रोथ है। ये इंसान आपको अपने माइंड से निकाल नहीं पा रहा, ठीक है। ये इंसान आपको लेकर स्टक है, स्टैग्नेंट एनर्जी में सोच रहा है आपके बारे में, ठीक है। थोड़ा सा वेटिंग मोड पर है। इस कनेक्शन को थोड़ा सा यहाँ पर क्लैरिटी यहाँ पर आएगी, लेकिन थोड़ा सा वेटिंग मोड पर है, ठीक है। एक राइट चॉइस करना चाहता है, राइट डिसीजन मेकिंग करना चाहता है। ये आपको चूज़ करेगा, आपको लेकर इसके अंदर क्लैरिटी आएगी, लेकिन एक स्लोली, ठीक है। एक स्लो प्रोसेस में है वो क्लैरिटी, ठीक है। और ये सडन हो सकती है, एक सडन क्लैरिटी आए इस इंसान को आपके बारे में। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, ठीक है। सडन क्लैरिटी आ सकती है, सडन कोई मैसेज या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इसी दौरान। कुछ 1 वीक या आप लोग की जब कम्युनिकेशन स्टार्ट हो 2-3 मंथ में आपको कोई सडन यहाँ पर कोई चीज़ आपको इस इंसान की तरफ से रिवील हो या क्लैरिटी मिले, ठीक है। तो रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। मैनिफेस्टेशन करें, मैनिफेस्टेशन डोर्स ओपन है आपके लिए। प्रेयर्स करें, यहाँ पे प्रेयर्स का कार्ड भी था। कोई मिरेकल हो सकता है यहाँ पर, कुछ यहाँ पर आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।